यह छोटा सा बच्चा जो अभी जीवन को जाना भी नहीं, इसे लंबे जीवन का प्रलोभन देना थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन यम ने अतिशयोक्ति की है ताकि अगर यह बच्चा हिल सकता हो तो हिल ही जाए। और ध्यान रहे, मृत्यु के सामने हम सब छोटे बच्चे ही हैं और जीवन के अंत तक प्रलोभन हमें हिलाता है, संशय हमें डामाडोल करते हैं। कोई भी हमें दिक्कत में डाल सकता है, कोई मृत्यु जैसे सबल महात्मा का होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं और बड़ा आनंद आना शुरू हुआ था कि एक आदमी ने कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो, यह कोई ध्यान है? बस संशय पैदा हो गया। तुम्हें आनंद आ रहा था, इतनी जल्दी संशय कैसे पैदा हो गया? कम से कम इतना तो देखो कि इस संशय से कुछ आनंद आ रहा है, तो जिससे आनंद आ रहा था उस दिशा में चलो। क्योंकि अंततः अगर कोई व्यक्ति आनंद को ही खोजता चला जाए तो परमात्मा तक पहुंच जाता है। इसलिए हमने परमात्मा की व्याख्या में सच्चिदानंद, उसे आनंद की आखिरी अवस्था कहा है। अगर कोई इतनी ही जांच परख करता रहे अपने यंत्र की कि जहां मुझे आनंद आ रहा है वहीं मैं चलता चला जाऊं, तो भी आदमी कितना ही भटके, सदा के लिए भटका हुआ नहीं रहेगा। लेकिन आनंद आ रहा हो तो कोई भी आपको डामाडोल कर सकता है। भीतर संदेह बैठा ही हुआ है, बाहर के लोग सिर्फ उसे इशारा करके निकाल देते हैं, प्रकट कर देते हैं। आप खुद ही डरे हुए हैं कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं यह पागलपन तो नहीं है। आपका भय ही आपका संदेह बन जाता है, दूसरे तो केवल निमित्त मात्र है। यम ने पूरी कोशिश की, लेकिन पाया कि इस नचिकेता को हिलाने डुलाने का कोई भी उपाय नहीं है। दृढ़ निश्चयी है, परम वैराग्यवान है, निर्भीक है, अतः ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है। तो ये तीन बातें अधिकारी बनाती है कि वैराग्य हो, कि चेतना भीतर के तरफ चलने को राजी हो, कि निश्चय हो कि जो हम करना चाहे उसे पूरे प्राणों से कर सके, कि अभय हो, कि भय हमें डामाडोल ना करे। ध्यान रहे, जब तक भय होता है तब तक प्रलोभन भी होता है। भय और लोभ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो आदमी भयभीत है उसे फौरन लोभ में डाला जा सकता है, जो आदमी लोभी है उसे भयभीत किया जा सकता है। ध्यान रहे, दोनों साथ जुड़े हैं। अक्सर लोग कोशिश करते हैं निर्भय होने की, लेकिन उन्हें पता नहीं, जब तक लोभ है तब तक वे निर्भय नहीं हो सकते, क्योंकि लोभ भय का मूल है। जब तक आप कुछ मांगते हैं तब तक आप डरेंगे। मैंने सुना है कि च्वांगत्से, चीन के एक बहुत रहस्यवादी संत, एक सम्राट का वज़ीर था। फिर उसने वज़ीर के पद को छोड़ दिया और संन्यास्त हो गया। फिर वह जंगल में एक वृक्ष के नीचे निवास करने लगा। सम्राट शिकार को आया था तो उसके मित्रों ने कहा कि आपका पुराना वज़ीर
च्वांगत्से यहाँ पास में ही एक वृक्ष के नीचे रहता है। अगर आपकी जिज्ञासा हो तो हम देखते चले। सम्राट ने कहा, जरूर, देखने जैसा होगा। क्या वह च्वांगत्से का संन्यस्त होकर वह कैसा हो गया है? वजीर था सम्राट का पुराना। सम्राट परिचित भी था भली भांति, और वजीर बड़ा सुसंस्कृत था। सम्राट आया, उतर कर खड़ा हुआ। च्वांगत्से पैर फैलाए बैठा था, अपनी खंजड़ी बजा रहा था, पैर फैलाए ही रहा। यह बड़े अशोभन बात थी। सम्राट सामने खड़ा हो और आप पैर फैलाए बैठे हो। तो सम्राट ने कहा कि च्वांगत्से, संन्यास ठीक है, लेकिन संस्कार तो मत छोड़ो। ये पैर क्यों फैले हुए हैं तुम्हारे? तो च्वांगत्से ने कहा, जिस दिन लोभ छूट गया उस दिन भय भी छूट गया। ना तुमसे कुछ चाहना है, ना तुमसे कुछ डर है। संस्कार के कारण पैर नहीं मुड़ते थे, लोभ के कारण मुड़ते थे। डरता था तुम कुछ छीन सकते थे। तुम जो छीन सकते थे मैं खुद ही छोड़ आया। अब तुम्हारा कोई भय नहीं। अब तुम समझ रहे हो कि तुम सम्राट हो। मेरे लिए जैसे और लोग इस राह से गुजरते हैं वैसे ही तुम हो। तुम सम्राट थे कभी, वह मेरे लोभ के कारण थे, क्योंकि तुमसे कुछ ज़्यादा मिल सकता था जो किसी और से नहीं मिल सकता था। अब तुमसे वैसे ही राह से गुजरने वाले एक राहगीर हो जैसे और हैं। और पैर अब क्या मोड़े, अब कोई भय ना रहा। जैसे ही लोभ जाता है वैसे ही भय चला जाता है। तो जब यम ने देखा कि इतने लोभ भी इस नचिकेता को प्रलोभित नहीं करते, स्वभावतः यह निर्भीक है, इसके पास कोई भय नहीं है, यह अभय को उपलब्ध हुआ है, यह ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, तो यम ने कहा, श्रेय अर्थात कल्याण का साधन अलग है और प्रेय अर्थात प्रिय लगने वाले भोगों का साधन अलग है। वे भिन्न भिन्न फल देने वाले दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन दोनों में से श्रेय अर्थात कल्याण के साधन को ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है, परंतु जो प्रेय अर्थात सांसारिक भोगों के साधन को स्वीकार करता है वह यथार्थ लाभ से वंचित रह जाता है। श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उनको पृथक पृथक करके समझ लेता है, और वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। परंतु मंद बुद्धि वाला लौकिक योग क्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रेय को अपनाता है। ये दो शब्द बड़े कीमती हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय से अर्थ है वह जो श्रेष्ठ है, वह जो सत्य है, वह जो परम आत्यांतिक है, शुभ है, शिव है। और प्रेय से अर्थ है वह जो प्यारा है, प्रिय है, चित्त को प्रसन्न करता है, चित्त को रंजित करता है, जो किसी काम को, किसी वासना को तृप्त करने का आश्वासन देता है। प्रेय का अर्थ है वासना जिससे प्रफुल्लित होती है, और श्रेय का अर्थ है आत्मा जिससे प्रफुल्लित होती है। प्रेय का अर्थ है मन को लगता है कि
इससे आनंद आएगा, लेकिन आता कभी भी नहीं, क्योंकि लगने से कुछ संबंध नहीं है। आपको भला लगता हो कि रेत से तिल निकल आएगा, लेकिन लगने से कुछ अर्थ नहीं है। रेगिस्तान में आपको भला लगता हो कि वह दूर जो दिखाई पड़ता है मरुधान, वह वास्तविक है, लेकिन आपके दिखाई पड़ने से कुछ वास्तविकता का संबंध नहीं है। आप जब पास जाते हैं तो पाते हैं सब किरणों का खेल था। वहाँ कोई मरुधान नहीं, वह केवल मृग मरीचिका थी। जो आपको दिखाई पड़ता है वह ज़रूरी रूप से हो ऐसा नहीं है। प्रे से अर्थ है जो आपको दिखाई पड़ता है कि तृप्ति देगा, लेकिन जब आप पाते हैं तो तृप्ति देता नहीं। एक आदमी सोचता है कि यह स्त्री मिल जाए या यह पुरुष मिल जाए। जब तक नहीं मिलता तब तक लगता है कि सारे स्वप्न उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन मिल जाने पर मृग मरीचिका हाथ लगती है। कोई भी प्रेम सफल नहीं होता, और अगर प्रेमी रहना हो, सदा प्रेमी बने रहना हो, तो प्रेयसी की निकटता ना मिले, यह जरूरी है। रविंद्रनाथ ने एक उपन्यास लिखा और रविंद्रनाथ ने बड़े अनुभव से यह बात कही है। उस उपन्यास में जो पात्र है वह एक युवती के प्रेम में है, और वह युवती से कहता है कि विवाह हम ना करें, क्योंकि विवाह सदा ही प्रेम को तोड़ देता है। युवती की समझ में बात नहीं आती, आ भी नहीं सकती, क्योंकि प्रेम है इसलिए विवाह करे, यह समझ में आता है। वह युवक कहता है विवाह भी हम कर ले तो तू झील के उस पार रहना और मैं इस पार, कभी कभी हम मिल लिया करेंगे, आकस्मिक, अनायास, या कभी निमंत्रण देकर मैं तेरे घर आऊँगा या तू मेरे घर आ जाना, लेकिन हम साथ साथ ना रहे। वह युवती कहती है तुम पागल हो, विवाह हम करते ही इसलिए हैं कि साथ साथ रहे, 24 घंटे साथ रहे। वह युवक कहता है तो फिर ऐसा करने से प्रेम मर जाएगा।